हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम अपना EVS NCERT का जो समरी है हम देख रहे थे कक्षा 4 की, तो उसे देखेंगे। आज थोड़ी वीडियो आपको लेट मिल सकती है क्योंकि टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो का दिक्कत हुई है और कहीं ना कहीं वीडियो बनाने में भी दिक्कत हुई, तो इस वजह से थोड़ी सी भी आपको वीडियो थोड़ी लेट मिल सकती है। तो आज देखेंगे कक्षा 4 का पार्ट 8 नानी के घर तक, यानी कि नानी के घर तक की बात कही गई इस चैप्टर में और बताया गया है नानी के घर तक जाने के। तो इसमें क्या कहा गया है, इस में आपका ये पूछा जाता है जो आपका एक क्वेश्चन नंबर का कई बार क्वेश्चन आया भी है सीटेट में, टिकट के बारे में। यानी कि फेरी का इस्तेमाल पानी के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए किया जाता है। रेल टिकट में निम्न सूचना होती है। सबसे पहली बात होती है, ये आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इस तरह से, कथन में ही वो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा असत्य है या फिर कौन सा चरण, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, इस तरह से पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात आती है कि रेल टिकट में क्या होता है। तो रेल टिकट में क्या होता है, सबसे पहली बात आती है रेल का नंबर, सफ़र शुरू होने तक की तारीख, बर्थ का नंबर यानी कि बर्थ का नंबर, किराया, दूरी, PNR नंबर यानी कि PNR नंबर की फुल फॉर्म पूछी जाती है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ट्रेन का नंबर यानी ट्रेन का नेम या आपको नाम ये आपका आता है। ठीक है, तो इसे याद कर लेना, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं, पार्ट 8 देखते हैं, बदलते परिवार। बदलते परिवार में आपका ये आया है कि जो परिवार है, यानी कि सबसे पहली बात आती है परिवार के प्रकार। सबसे पहले आपको बताना चाहिए संयुक्त परिवार और एकल परिवार। संयुक्त परिवार क्या होते हैं, जिसमें आपके दादा दादी, चाचा चाची, आपके ताऊ ताई, उनके बच्चे, आप, ये सब चीज़ एक साथ ही एक परिवार में रहते हैं। ठीक है, और एकल परिवार क्या होते हैं, एकल परिवार का मतलब ये होता है आपके मम्मी पापा आप, ठीक है, वो होता है एकल परिवार। ठीक है, इनका आपको पता होगा क्योंकि आपने B.Ed कर रखी है, तो आपको B.Ed या BTC में तो ये सब चीज़ नॉर्मल होती है। फिर आती है शादी की आयु। शादी की आयु आज से पहले यानी कि अब से पहले क्या थी, लड़कियों और लड़कियों और लड़कों की थी 21 साल। ठीक है, 21 साल थी लड़कों की, और लड़कियों की क्या थी 18 साल। तो क्या थी, लड़कों की क्या थी 21 साल, यानी कि लड़कों की 21 साल थी। अब जो है 2022 से क्या करा है, लड़कियों की आयु 21 वर्ष कर दी गई है और 18 साल से क्या कर दी गई है 21 साल। अब आपको यानी कि जिससे भी शादी करनी है वो 21 साल की लड़की होगी तो ही शादी कर पाएंगे, नहीं तो आपको, अगर आप उससे कम की एज की लड़की शादी करते हो तो आपको कहीं ना कहीं एक कानूनी अपराध कर रहे हो। फिर आता है जब लड़के और लड़कियों की शादी के बचपन में कर दी गई थी तो कर दी जाती थी, उसे क्या कहते थे, बाल विवाह। और आज भी बहुत सारी जगह बाल विवाह का होता है, और बाल विवाह क्या है, एक कानूनी अपराध है। और वो कानूनी अपराध कौन सी श्रेणी यानी कौन से उसमें आता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। चलिए पार्ट 10 देखते हैं। हुतुतु, इससे क्वेश्चन आपको बहुत क्वेश्चन मिलते हैं और कहीं ना कहीं सीटेट का एक तरह से फेवरेट टॉपिक है। क्यों, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, यानी कि वुमेन पावर के बारे में कहीं ना कहीं ये चैप्टर बताता है। इस पार्ट में क्या कह रहा है, कबड्डी और जो क्या है, कबड्डी को चेडुगु हुतुतु की टिक्की आदि नाम से जाना जाता है। ये है, इस चीज़ का नाम पूछ लेना, यानी कि ये नाम कई बार पूछा गया। ये पूछा गया था कि हुतुतु किस नाम को कहा जाता है, तो ये आपसे पता होना चाहिए। फिर आता है कबड्डी में, जो कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, और ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट में एज इट इज़ आया कि यूपी कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। 12 खिलाड़ी होते हैं, परंतु 7 खिलाड़ी खेलते हैं। ज्वाला, लीला और हीरा थे जो मुंबई में रहते थे, वो 3 कबड्डी के खिलाड़ी थे और दूसरों को सिखाते थे। यानी कि ये आपसे पूछा गया, एक ही बार पूछा गया, समथिंग शायद CBT एग्ज़ाम में पूछा गया है। फिर आता है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादातर ये मान के चलिए अभी तक 50 या 50 प्लस हुए हैं सीटें, उसमें से 10 में पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर थी, ये आपको बताना चाहिए। ये आंध्र प्रदेश की, ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये कहाँ की थी, तो आंध्र प्रदेश में रहने वाली थी। इनके पापा पुलिस में हवलदार थे। जब वह 12 वर्ष की थी तब से वज़न उठाने का अभ्यास कर रही है। अब वे 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती हैं। जो कर्णम मल्लेश्वरी थी उनको कितने मेडल मिले, 29 मेडल मिले। उनकी 4 बहनें भी रोज़ उनकी तरह ही वज़न का उठाकर अभ्यास करती थी। और इम्पोर्टेंट है, कहीं भी ये मत सोच लेना कि क्या नाम आप खेल में इस चीज़ टॉपिक को छोड़ दोगे। ये कहीं ना कहीं आपके 1-2 नंबर का टॉपिक है और 1-2 नंबर से आप हर बार रह रहे हो। चलिए आगे चलते हैं, पार्ट 11
पार्ट 11 में क्या है, उत्तराखंड के बारे में बताया गया, उत्तराखंड के मधुबनी, उत्तराखंड बताया गया, मधुबनी के बारे में बताया। तो उत्तराखंड में क्या है, एक चीज़ आप, हाँ, उत्तराखंड में पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं और उससे क्या कहते हैं, फूलों की छत कहते हैं। और याद कर लेना, जो फूलों की छत और इस तरह का जो टॉपिक आता है, फूलों की जो क्यारी है या फिर फूलों का शहर कौन सा है, वो उसके नाम से उत्तराखंड माना जाता है। बिहार में मधुबनी के नाम से एक ज़िला है, यानी कि मधुबनी के नाम से ज़िला है। फिर आता है मधुबनी क्या है, मधुबनी आपसे पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, यानी कि वही फिर 50 प्लस जो सीटेट हैं उसमें से ये मान के चलिए 20 से 25 बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया है आपका, 20 से 25 बार। तो मधुबनी एक चित्रकला है जो त्यौहार व खुशियों के मौके पर घर के दीवारों और आंगन में इस तरह से चित्रकला बनाई जाती है। ये चित्र पीसे हुए चावल के घोल से रंग मिलाकर बनाए जाते हैं और इसमें ध्यान करना प्राकृतिक रंग होते हैं। यह रंग खास तरह के होते हैं, इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी और फूलों के पेड़ आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में क्या होता है, चित्रों में ये पूछा जाता है, चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछली, अन्य जानवर। और ये कथन में पूछा जाता है क्वेश्चन, कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा। पहली बात तो यूपी टेट में मिलता है कि मधुबनी चित्रकला कहाँ से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए बिहार से संबंधित है। फिर ये पूछा जाएगा या बिहार से संबंधित कौन सी चित्रकला है, तो मधुबनी है। इस तरह क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा जाएगा। पर सी टेट में क्या आता है, सी टेट में उल्टा करके आ जाता है, सी टेट में आ जाता है कथन के क्वेश्चन, यानी कि सी टेट आता है कथन में कि ये कथन है, इनमें से निम्न में से कौन से मधुबनी के संबंध में है। फिर आता है कचनार के फूल की सब्जी उत्तर प्रदेश में खाई जाती है, ये वाला क्वेश्चन यूपी टेट का है। केले के फूलों की सब्जी केरल में खाई जाती है। सहजन के फूलों की पकौड़ी महाराष्ट्र में खाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सर्दी में त्वचा ना फटे उसके लिए गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भरकर रख लें और उसको क्या करें, कुछ बूंदे नींबू की डालकर उसे इस्तेमाल करें। ये क्वेश्चन एक ही बार पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको इसलिए समरी कराई जा रही है जिससे कि आपको पता रहे। और समरी अगर आपको बुक लेनी है ईवीएस एनसीईआरटी की, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से ले सकते हैं। फिर आते हैं चैप्टर 12 पर, यानी कि चैप्टर 12 पर चलते हैं। कैसे कैसे बदले घर, कैसे कैसे बदले घर, तो ये आपको पता है कि कैसे कैसे बदले भैया। एक तो पीओके और पाकिस्तान और इंडिया का जब बंटवारा तो बदल गए। भारत में अंग्रेजों से आज़ादी कब मिली हमें, 15 अगस्त 1947 में। भारत और पाकिस्तान के बंटवारा का हुआ 15 अगस्त में। भारत और पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, भारत की स्वतंत्रता दिवस कब है, 15 अगस्त, और पाकिस्तान का कब है, 14 अगस्त, ये ध्यान कर लेना। लकड़ी में दीमक ना लगे इसलिए नीम और कीकर की लकड़ियाँ फ्रेम पर यानी कि बिछा दी जाती हैं। यानी कि आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग आज भी, जैसे हम ये ड्राइंग करते हैं ना, ये आपके घर की हमने सिंपल ड्राइंग बना दी है इस तरह से, तो इसके ऊपर जो ये लगी रहती है कांटेदार झाड़ी, तो ये नीम और कीकर की होती है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी के कीड़े नहीं, यानी कीड़े नहीं लगते। और गुरुग्राम और हरियाणा में एक ज़िला है, यानी कि गुरुग्राम और हरियाणा एक ज़िला है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन चैप्टर 13 देखते हैं। पहाड़ियों से समुंदर तक, यानी कि पहाड़ियों से समुंदर तक देखते हैं। इसमें क्या है, नदी और पानी गंदा और उसमें कपड़े धोने से, जानवर को नहलाने से आदि में होता है, यानी इस्तेमाल होता है। फिर होता है जो गंगा का जो पानी है, यानी गंगा का जो प्रदूषण है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है, ये आपको क्वेश्चन पता होना। ये जो पॉइंट है ये आपको इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए। गंगा नदी के प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए सहायक नदी को पुनर्जीवित करा जा रहा है। स्वच्छ जल के लगभग देशवासियों तक पहुंचाने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई तथा नमामि गंगे कार्यक्रम एक केंद्रीय सरकार योजना है जिसे 2004 में शुरू किया गया। पानी साफ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालना है, ठीक है। ये तो आपको साइंस में क्वेश्चन मिलता है और इसमें ईवीएस में 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। चलिए लास्ट चैप्टर देखते हैं, 14 चैप्टर देखते हैं। बसवा का खेत, बसवा का खेत में ये आपको इम्पोर्टेंट है कि बेलगानी का गांव कर्नाटक में स्थित है, यानी कि ये आपसे पूछा जाता है। तो यानी कि हमारे कौन से चैप्टर हो गए, क्लास 4 का पार्ट यानी कि लेसन नंबर 14 तक हम आ चुके हैं। इसके बाद के हम
कल देखेंगे बच्चों, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। आपको थोड़ा थोड़ा इसलिए बताया जा रहा है जिससे आपको सारी चीज़ें नोट कर पाओ, आप EVS को कवर कर पाओ, अपने नोट्स बना पाओ और आसानी से याद भी कर पाओ। यानी कि ये नहीं कि कल पर डिपेंड होना है, आज के नोट्स यानी कि आज का जितना पता चला उससे नोट्स बना लो, पढ़ लो और रोज़ पेपर करो भैया, रोज़ पेपर। जितने भी ओल्ड पेपर हैं अपने सारे रोज़ पेपर एक एक पेपर करते चल जाओ, जिससे आपको क्या हो, प्रैक्टिस हो जाए। सीधे सीधे ये बात देख लो कि सीटेट में 50 से प्लस पेपर है और 50 प्लस पेपर जिसने कर लिए और उसके मैं मान के चलता हूँ 120 प्लस घर में आ रहे हैं, तो उसे कोई फेल करने से नहीं रोक सकता, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू।